हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करा, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमको नोड को स्वैप करना है हमारे लिंक लिस्ट में से। ठीक है, तो यू आर गिवन द हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट एंड इंटीजर के, रिटर्न द हेड ऑफ a linked list after swapping the value of kth from the beginning and kth from the end। मतलब हमको k का जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग और एंडिंग से अपने नोड के डेटा में स्वैपिंग कराना है। मतलब उसके एड्रेस में चेंजेस नहीं करना, उसके नोड के डेटा में चेंजेस कराना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ना, सॉल्व करने के लिए, अगर आपने फाइंड आउट एंड फ्रॉम एंड ऑफ लिंक लिस्ट का, अगर इस चैनल पर हम वीडियो अपलोड किए, अगर उसका लॉजिक आप देखे होंगे ना, तब आपको ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल वे से आप सॉल्व कर ले जाओगे। और अगर नहीं भी देखो, इट्स ओके, हम इस प्रॉब्लम में उसको भी डिस्कस कर देंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, बेसिकली वो वीडियो को फाइंड करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो मेरा ये अप्रोच है कि हम पहले काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए लिस्ट नोड एस्ट्रिक करंट और उसमें असाइन करवा दो हेड। ठीक है, एक हाँ, उसका एक लूप चला दो वाइल करंट, जब तक कोई वैलिड एड्रेस है तब तक क्या करो, काउंट में इंक्रीमेंट करके करंट में अपडेट कर दो करंट का नेक्स्ट। ठीक है, और काउंट में अपडेट करने के बाद एक कंडीशन चेक कर लो कि अगर काउंट जो है वो बराबर हो जा रहा है के से ना, उस केस में आप क्या करो सर, उस केस में आप इस नोड का एड्रेस स्टोर करा लो। तो स्ट्रिक ऑफ के केथ नोड बिगिनिंग नाम का वेरिएबल बना लो, इसको हम कॉपी करते हैं। इसमें आप क्या डाल दो, अभी जो हमारा करंट का वैल्यू है, ठीक है, करंट का जो वैल्यू है वो। और इस लूप के बाहर आने के बाद हमको क्या पता चल गया, इस लूप के बाहर आने के बाद हमको ये पता चल गया कि हमारे लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है। तो अब हमको लास्ट बिगिनिंग का केथ नोड का एड्रेस हम किसी एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब लास्ट का केथ नोड का भी एड्रेस हमको पॉइंटर में स्टोर कराना होगा। तो वो काम को करने के लिए ना, हम एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप। लेकिन इस वाइल लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद करंट में आ गया नल, तो करंट में अब हमको फिर से पहले नोड का एड्रेस असाइन करवाना होगा, इसलिए हम करंट में असाइन कर दिए हेड। अब कुछ नहीं, फॉर लूप चला दो, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स काउंट माइनस के आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप में कुछ नहीं, करंट को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, करंट का नेक्स्ट। और इस फॉर लूप के आ जाने के बाहर आने के बाद हम बस स्वैपिंग करा देंगे। टेम्प में क्या डाल दो सर, टेम्प में आप केथ नोड बिगिनिंग का डेटा स्टोर करवा दो। केथ नोड बिगिनिंग के वैल में आप क्या डाल दो, करंट का डेटा, बेसिकली यहाँ पे करंट का वैल होगा। फिर करंट के वैल में आप क्या डाल दो, केथ फ्रॉम बिगिनिंग का वैल। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद आप क्या रिटर्न कर दो, अपने लिंक लिस्ट का पहले नोड का एड्रेस रन कर दो। इतना सही काम था। देखते हैं क्या कोड फटेगा अभी हमारा। ओके, रॉन्ग आंसर है काय को। अच्छा, क्या प्रॉब्लम आया, काउंट अगर इक्वल्स टू हो जाता है के तो सही तो है। ओके, स्वैपिंग का कोड किधर गया। अच्छा जी, करंट के वैल में हम क्या असाइन करवाएं, करंट के वैल में हमको टेम्प डालना है ना, उसको यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, टेम्प डाल दो, हो गया हमारा काम कंप्लीट। ठीक है, ओके, जैसा हमको दिख रहा है हमारा एटलीस्ट जो भी टेस्ट केस है उस पर ये अच्छे से वर्क किया। सबमिट करते हैं इस कोड को, लेट्स सी क्या क्या किसी भी टेस्ट केस पे हमारा कोड फटता भी है।
ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है और ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर आपको kth नोड एंडिंग से फाइंड आउट करना आता है ना, तो इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। और बेसिकली आपको 2 नंबर को सॉल्व करने आता है ना, तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अब इसका टिपिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या हो सकता है पता है? ये आपको कह देगा क्या कि यहाँ पे कहा कि वैल्यू में चेंजेस कर दो, और इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए वो ये क्वेश्चन बना सकता है क्या कि आप इसके एड्रेस में चेंजेस करो। अगर वो एड्रेस में चेंजेस करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। ये 10 लाइन के कोड में हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या किए उसको एक बार आपको फिर से इस प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको बिगिनिंग से kth नोड और एंडिंग से kth नोड फाइंड आउट करना था, और नोड को फाइंड आउट करने के बाद उसमें स्वैपिंग कर देना था उसके डेटा में। तो हम कुछ नहीं किए, हम kth नोड फाइंड आउट करने के लिए पहले अपने पूरे लिंक लिस्ट का लेंथ फाइंड आउट किए, उसके बाद काउंट माइनस के टाइम्स हम अपना क्या चलाए, फॉर लूप चलाए, और उतना बार हम अपना एक एक करके नोड को प्रोसेस करके आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद जब हम बिगिनिंग के kth नोड पे और एंडिंग के kth नोड पे आए, उसके बाद हम एक सिंगल स्टेप किया, उसके डेटा में स्वैपिंग करा दिया और हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर तब होगा जब आप इस कोड को ड्राई रन करोगे। हर एक स्टेप को जब तक मैनुअली आप ट्रेस नहीं करोगे ना, आपको क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको 2-3 टेस्ट केस पे इसको रन करोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।